सभी का स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। आप सब जानते हैं कि पैंथर्स पार्टी का गठन जो है प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जम्मू के खिलाफ हो रही डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए किया था और वही मुहिम हम जारी रख रहे हैं। 23 मार्च को हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे था और हमने एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन उसमें पास किया। बहुत सारे रेजोल्यूशन थे जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया गया कि पैंथर्स पार्टी भी आने वाले दिनों में जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा जो है वो दिलाने के लिए मुहिम शुरू करेगी, जिसमें हम आप सब मीडिया बंधुओं का, जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारी जो स्टूडेंट वर्ग हैं, हमारी जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सभी से हम समर्थन चाहते हैं। और ये फैसला हमें क्यों लेना पड़ा आप सब जानते हैं कि चाहे 1947 से लेकर आज दिन तक जो है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से पहले थी वो जारी है। आप देखें 47 से लेकर ये जो आपका 2026 आ गया, इसमें जम्मू संभाग का कोई एमएलए सिर्फ 2.5 साल के लिए, इन पूरे लगभग 78-79 इयर्स में सिर्फ 2.5 साल के लिए जम्मू का कोई चीफ मिनिस्टर बन सका। आप टूरिज्म सेक्टर को ले लिए, हमारा जो पूरा टूरिज्म सेक्टर है जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, चाहे वो सुषमा देव मानतलाई हो, चाहे वो रामनगर के इलाके हो, ये सारे के सारे पिछड़े इलाके हैं। और इन सब की वजह यही है कि डिसीजन मेकिंग पावर या तो सेंटर के हाथ रही या कश्मीर के हाथ रही। जम्मू के लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रही, जिस वजह से हम सफर कर रहे हैं। आप देखें डिलिमिटेशन से पहले भी कश्मीर के पास 50% से ज्यादा एमएलए थे, डिलिमिटेशन के बाद भी कश्मीर के पास 50% से ज्यादा एमएलए हैं। तो हमारा चीफ मिनिस्टर बनने का जो जम्मू संभाग का किसी भी एमएलए का वो पूरा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप जम्मू संभाग को अलग ना कर दिए जाए। आप हेल्थ के सेक्टर में चले जाएं तो स्किम्स की जो स्थापना कश्मीर में 1980 के पास कर दी गई थी और हमारे जम्मू में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बना। जो एम्स हमारे लिए अनाउंस किया गया वो भी कश्मीर शिफ्ट करने की कोशिश की गई, उसके बाद जम्मू के लोगों ने स्ट्रगल की और एम्स हमें मिला। अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट 1979 के बाद जो कश्मीर के शेख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने एक ही पेन की स्ट्रोक में उनको दे दी और हमारे लिए वजीर कमीशन लागू कर दी। वजीर कमीशन ने रिकमेंड किया कि जम्मू को 3 जिले और कश्मीर को 1 जिला दिया जाए, लेकिन आपने देखा जो हमारे साथ भेदभाव हुआ, उन्होंने जम्मू को 3 के बदले 1 यानी कि 25% एक्स्ट्रा दे दिया और कश्मीर को 1 के बदले 4 जिले दे दिए यानी कि 300% एक्स्ट्रा। बिना किसी डिमांड के कश्मीर में 3 जिले दे दिए जाते हैं और जहां हमारे अखनूर में लोग जिले के लिए लड़ रहे हैं, बिलावर के लोग जिले के लिए लड़ रहे हैं, हमारे रामनगर के लोग जिले के लिए लड़ रहे हैं इस स्टेटस के लिए, तो हमारे लोग जो हैं वो दबे कुचले लोग हैं और उनकी आवाज जो नहीं सुनी जा रही वो इसी वजह से है कि पिछले 80 सालों के दौरान केवल 2.5 वर्ष के लिए हमारा जो है चीफ मिनिस्टर बन सका, वो भी तब जब पैंथर्स पार्टी कोलिशन के अंदर थी। तो हमारे साथ डोगरी लैंग्वेज आप देख लीजिए कितनी लेट जो है 2000 के बाद जो डोगरी लैंग्वेज को इस शेड्यूल में शामिल किया गया। आज डोगरी लैंग्वेज और डोगरा पीपल जितने भी लोग हैं इनका अस्तित्व खतरे में। अगर आप देखें ट्रेन जो है सीधे कश्मीर जाएगी, नेशनल हाईवे जो है उसमें आप 5 घंटे में कश्मीर पहुंच जाएंगे। तो जम्मू के आने वाले समय में बहुत से जम्मू को जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 370 टूटने के बाद आप बाहर के लोग यहाँ जॉब भी ले सकते हैं, यहाँ लैंड भी ले सकते हैं, तो हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। आप उन लोगों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो लोग हमारे समर्थन में आएंगे, वो लोग जम्मू को बचाएंगे जिन्होंने महाराजा को इस जम्मू से बाहर निकाल दिया, जिनकी वजह से महाराजा ने आखिरी सांसें जम्मू के बाहर ली, जिन्होंने महाराजा के मरने पर झंडा तक नहीं झुकाया। ऐसे लोग वो डोगरा संस्कृति को बचाएंगे, ऐसे लोग डोगरा की जो लैंग्वेज है, आइडेंटिटी है, कल्चर है, जिसमें लैंग्वेज में पहाड़ी लैंग्वेज आती है, गोजरी लैंग्वेज आती है, तो हमारी ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसी उम्मीद किसी चीफ मिनिस्टर जो कश्मीर का हो उससे नहीं की जा सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एकजुट होकर अपने जम्मू राज्य के लिए एक लड़ाई लड़ें ताकि जम्मू को राज्य का दर्जा मिल सके और जो हमारे जो फैसले हैं, जो हमारे मुस्तकबिल का फैसला है, हमारे फ्यूचर का फैसला है, वो हमारे जम्मू का चीफ मिनिस्टर करे ताकि वो अकाउंटेबल हो। जो जम्मू से चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको हम अकाउंटेबल कर सकते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं कि अगली बार तुझे हम एमएलए नहीं बनने देंगे। क्या ये बात जम्मू के लोग फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला को कह सकते हैं कि अगली बार हम तुझे एमएलए की इलेक्शन हरा देंगे? वो जीते कश्मीर से हैं, तुमको हम कहां से हराएंगे? तो जम्मू का जब एमएलए कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा वो जम्मू के लोगों को जवाबदेह होगा और जब वो जवाबदेह होगा तभी जम्मू के लोगों की बेहतरी हो सकती है। इसलिए जो हमारा ये रेजोल्यूशन पास किया गया है इसमें हम सभी मीडिया कर्मियों का, सभी जो है हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, खास करके स्टूडेंट है,
युवा वर्ग है, उन सबको आह्वान करते हैं कि आप सब मिल के आइए, हमारा साथ दीजिए, ताकि ये जो जम्मू को लेकर हमने जो मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ कर साथ दें और ये मुहिम पूरे पाई तकमील तक पहुंच सके और हम इसमें कामयाब हों। इसमें जो है हम आगे स्ट्रेटेजी तय करेंगे, किस तरीके से जो पीसफुल धरने दिए जाएंगे, पीसफुल फास्ट रखे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये किया जाएगा और इसको और भी ग्रास रूट लेवल तक इस मुहिम को लेके जाया जाएगा, ताकि जम्मू के लोग जागरूक हो सके और अपने हक की डिमांड करें और जम्मू को एक अलग राज्य जो हमने सपना देखा है, उस अलग राज्य को बनाने में ये मुहिम जो है उसमें हमारा साथ दे सके। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ये टाइम रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है फिर से अमेंड होगा जब J&K को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और ये पूरा मौका है कि इस समय J&K रीऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से अमेंड कराया जाए कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा और कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा मिले, ताकि कश्मीर के लोग अपना फैसला खुद कर सके और जम्मू के लोग जो है अपना फैसला खुद कर सके। मेरे एक सवाल है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, टोकरा रियासत थी, अब पहले टुकड़े हो चुके, अब तीसरा टुकड़ा। आप समझते हैं कि जो कश्मीर के लोग तो यही चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाए? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए। टुकड़ों में बढ़ने की बात नहीं है, बात ये है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर आपको राइट है कि आप अपनी गवर्नेंस खुद कर सके। जो हमने देखा कि कश्मीर में रह के, कश्मीर की लीडरशिप के साथ रह के जम्मू ये प्राप्त नहीं कर सका। अब आपने देखा लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख अलग होने से जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कई लोगों का ये विचार है कि कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, तो जिन लोगों का ये विचार है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर अलग होता है तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, ये गलतफहमी है। क्योंकि कश्मीर को जो प्रोटेक्ट कर रही है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, हमारी CRPF है, ये लोग जो है। और इवन मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर के लोग खुद भी कभी भी पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो उन्होंने कभी भी ऐसा डिसीजन लिया ही नहीं कि पाकिस्तान, हाँ वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ के कुछ लोग दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग जो है वो दहशतगर्द हैं। पहले सही मायने में जो आपका मुहिम है, पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाने की मुहिम शुरू करनी चाहिए, ये तो बाद की बात है। नहीं, हम ये चाहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंड किया जाए, उसी रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट के तहत ही जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए और कश्मीर को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, ताकि हम जो है अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। हम अपने जो लीडर्स हैं, आपने देखा कि जब हम कश्मीर के साथ थे, महाराजा की छुट्टी नहीं थी, विलय दिवस की छुट्टी नहीं थी, और ये चीज जब स्टेट बन जाती है और फिर से जम्मू कश्मीर के हाथ में ये छुट्टियां आती हैं, तो हो सकता है महाराजा के जन्मदिन की छुट्टी कैंसिल कर दी जाए, विलय दिवस की छुट्टी कैंसिल कर दी जाए। तो हमारे जो हीरोज हैं, जैसे कि महाराजा हरि सिंह है, महाराजा गुलाब सिंह है, जनरल जोरावर सिंह है, अगर इनकी हम चाहते हैं कि महिमा मंडन हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी स्टेट जो है वो अलग से हो, ताकि हमारे फैसले हमारे हाथ। 29 MLA इस समय जो है वो चुन के गए। होम मिनिस्टर ने कहा था कि जब एप्रोप्रिएट समय आएगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। लद्दाख तक पहुंच गए लेकिन जम्मू कश्मीर को दर्जा देंगे। देखिए, एप्रोप्रिएट समय उनके लिए वही है जैसे कि आपके MP साथ चले गए, कोई कोशिश इधर भी ऐसे होगी, कोई एप्रोप्रिएट समय आए, वो सारे लोग कुछ NC के टूटे, कुछ PDP के टूटे, कुछ इंडिपेंडेंट आए और BJP की सरकार बने, तो तब जाके वो हमें स्टेट का सही दर्जा देना चाहते हैं। क्योंकि अदरवाइज एप्रोप्रिएट समय जो है ना, इधर आतंकवाद है, ट्रेन जा रही है, गाड़ियां जा रही हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, अगर ये सारी सिक्योरिटीज उधर है तो उधर अब एप्रोप्रिएट समय और कौन सा आना है? या तो अपनी विफलता मान ले कि इतने साल में वो एप्रोप्रिएट समय ही नहीं ला सके, तो अपनी कुर्सी से रिजाइन करे और कुर्सी छोड़ के चले जाए। अगर आप इतने समय में इतना एप्रोप्रिएट समय नहीं ला सके 7 साल में कि यहाँ स्टेट हुड रेस्टोर हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रॉमिस करने के बावजूद, तो आपको रिजाइन करना चाहिए या स्टेट हुड बहाल करें। सर, अभी तक देखिए पहली ट्रेन जो है अभी 2 दिन पहले ही कश्मीर में गई है। अगर सब कुछ सही है तो पंडित को ले जाते हैं साथ में बिठाकर कश्मीर में छोड़ देते। देखिए, जो सरकार की अचीवमेंट होती है, सरकार की अचीवमेंट ट्रेन पहुंचाना नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियर्स की अचीवमेंट है। सरकार की अचीवमेंट इसमें होती है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो है वो उधर चले जाते हैं। इनका पॉलिटिकल जो था तब पता चलता है एक्यूमेंट कितना है कि ये कश्मीरी पंडितों को उधर फंसा सकते। अगर पहली ट्रेन में कश्मीरी पंडित बैठ के अपने घरों में वापस जाते, इससे बड़ा नजारा और कोई नहीं हो सकता था।
मुझे तो लगता है इनकी मंशा ही कश्मीरी पंडित को वापस लेने की नहीं है। जिन लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया गया है उनको वापस लेके जाना जरूरी है। ये इंजीनियर्स के वर्क का जो बेनिफिट लेना है उधर बेनिफिट लेके कोई ये अपनी महिमा मंडल नहीं करनी चाहिए। इनको ये दिखाना चाहिए था कि हम कश्मीरी पंडित को भी उनके घरों में बसा सकते हैं, ना केवल बसा सकते हैं, उनको सुपीरियर डिपार्टमेंट दे सकते हैं। और जो पुलवामा के अटैक हुए, जो टारगेटेड किलिंग्स हुई, ये रोकने में विफल रहे हैं। इस समय कश्मीरी पंडित जो है अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे कि वो घर वापस जा सकें। मेरा सवाल है कि 29 MLA जम्मू के डिवीज़न के लोगों ने उन पर विश्वास जताया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनके नाक के तले जो अब कश्मीर को दी गई। आप क्या समझते हैं जो 29 MLA हैं वो जो है वो काम नहीं कर रहे हैं? जहाँ जिस तरह से जम्मू डिवीज़न की बात है, जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, क्या वो फेलियर हैं? ये देखिए जी, 29 के 29 MLA टोटल के टोटल फेलियर हैं। अगर ये टोटल फेलियर ना होते, आप देखें ये कोई फुल फ्लैज स्टेट J&K नहीं है, ये यूटी ऑफ J&K है, यानी कि यूनियन टेरिटरी इज रूल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। और यूनियन गवर्नमेंट किसकी है? ये बीजेपी के MLA की। ये बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है वो बीजेपी की है और हम केंद्र शासित प्रदेश है। अगर जम्मू का कोई मसला ये लोग हल नहीं करा सकते हैं तो इनको MLA बड़े रहने का अधिकार ही नहीं है। अगर एक यूटी में रह गए ये अपनी सरकार से, सेंटर की सरकार से कोई मसला नहीं हल करवा सकते, जब पैकेजेस आते हैं सेंटर से तब ये क्यों नहीं कहते, उसी वक्त शेड्यूल क्यों नहीं दिखाते कि एक MLU जम्मू में भी होना चाहिए? आप देख रहे हैं 1967 में जब प्रोफेसर भीम सिंह जी ने एजुकेशन लीड की थी, यहाँ से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी शिफ्ट की जा रही थी कश्मीर में, तब 3-4 जो हमारे युवा थे उन्होंने जान गवाई। आज भी वही दौर है। आज NLU के लिए हमारे युवा सड़कों के ऊपर है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन 1967 में थी वो आज भी उसी स्तर पर है और ये इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है वो जम्मू स्टेट